हेलो स्टूडेंट्स, हमारा बीए का चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट नेचर इम्पोर्टेंस कंटिन्यू है। हम लोगों ने इसके पहले के वीडियोस के अंदर मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस पढ़ी, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट को क्यों साइंस, आर्ट, प्रोफेशन बोला जाता है और मैनेजमेंट की क्या क्या लेवल्स हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, बॉटम लेवल, उनके फंक्शंस क्या है, वो सारे टॉपिक्स हम लोगों ने अब तक डिस्कस किए हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। बहुत सारे डिफरेंट राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशन दी है। कोई राइटर ऐसा कहता है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग करना पड़ता है। तो कोई राइटर ऐसा बोलता है कि मैनेजमेंट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग, मतलब जितने भी राइटर्स हैं उन सभी राइटर्स ने अपनी अलग अलग डेफिनेशंस यहाँ पे प्रोवाइड की हैं। मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने हैं, अलग अलग राइटर्स ने अपनी अपनी अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट को क्या क्या काम करने पड़ते हैं अगर बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है। तो पहले हम लोग अलग अलग राइटर्स की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग एक एक पार्ट, एक एक मैनेजमेंट के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। मैनेजमेंट शुड बी डन एफिशिएंटली फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। फॉर दिस मैनेजमेंट प्रोसेस इज टू बी फॉलोड अ सीरीज ऑफ फंक्शंस which are continuously performed for accomplishment of predetermined objectives of business is known as process. Students, मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला जाता है क्योंकि ये एक सिस्टम होता है। आज आप लोगों को इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है, उसके लिए आप एक प्रोसेस में से पास हुए। आप लोगों ने सबसे पहले ABCD अल्फाबेट सीखा, फिर आप लोगों ने धीरे धीरे वर्ड फॉर्मेशन सीखा, फिर आप लोगों ने सेंटेंस फॉर्मेशन सीखा। तो ये प्रोसेस था। मैनेजमेंट को भी फंक्शंस करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए एक प्रोसेस में से पास होना पड़ता है। वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल एंड ऑर्डरली मैनर फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, हेंस मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस। कई सारी एक्टिविटीज स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ती हैं, इसीलिए मैनेजमेंट को प्रोसेस बोला जाता है। जैसे हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मैंने आपको बताया कि आप लोग इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हो क्योंकि उसका एक प्रोसेस था। ऐसे ही मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो, तो उसका प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज आएंगी वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। There is a controversy among different authorities regarding various activities of management. Management is considered as a subject of study or a field of knowledge. Therefore, it is but natural that various thinkers and scholars hold different opinions regarding it. Management एक subject है, इसीलिए उसके ऊपर पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग हों जिन्होंने अपने अपने व्यूज दिए हों। अब बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने मैनेजमेंट के फंक्शन के लिए अलग अलग यहाँ पे अपनी अपने व्यूज रखे हुए हैं, जिसमें सबसे पहले कून्स और डोनल है। कून्स और डोनल के हिसाब से मैनेजमेंट को 5 काम करने होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये एक एक एक्टिविटी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेनरी फ्योल कहते हैं मैनेजमेंट को प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग, ये 5 एक्टिविटी करनी होती है। पीटर ड्रकर कहते हैं मैनेजमेंट का मतलब है मैनेजिंग अ बिजनेस, अपने बिजनेस को मैनेज करना, मैनेजिंग द मैनेजर्स, अपने मैनेजर्स को मैनेज करना, एंड मैनेजिंग वर्क मैन एंड वर्क। तो पीटर ड्रकर कहते हैं कि जब आप अपने बिजनेस को मैनेज करते हो, मैनेजर्स को मैनेज करते हो और आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, अब जब उनको मैनेज करते हो, वो हमारा मैनेजमेंट कहलाता है। ल्यूथर ग्यूलिक कहते हैं कि मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना होता है: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। जबकि जॉर्ज टेरी कहते हैं कि मैनेजमेंट को 4 काम करने होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब स्टूडेंट्स, हम लोग इस एक एक फंक्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लानिंग। स्टूडेंट्स, ये हमारे बिजनेस का पायनियर है, मतलब ये हमारे बिजनेस की सबसे पहली एक्टिविटी है। बिना प्लानिंग के किया हुआ बिजनेस कभी सक्सेस नहीं होता। हर बिजनेस को पहले प्लान किया जाता है। क्या बिजनेस करना है, कैसे करना है, कब स्टार्ट करना है,
उस बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, ये सब हमको प्लानिंग करना पड़ता है। स्टूडेंट्स, प्लानिंग इज ऑलवेज फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं होता क्योंकि वो गया। प्लानिंग कभी प्रेजेंट के लिए नहीं हो सकता क्योंकि आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। हम 12th के बाद क्या करना है उसका प्लानिंग अभी से कर रहे हैं, तो 12th के बाद का प्लान कर रहे हैं। अभी हम ये प्लान नहीं करेंगे कि 10th के बाद क्या करना है, क्योंकि वो तो हमने कर लिया ना, हमने कॉमर्स फील्ड सिलेक्ट कर ली। हमें 12th के बाद क्या करना है हम लोगों को उसका प्लान करना है अभी। तो प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होता है। और जब हम लोग प्लान करते हैं तो कई सारी चीजों को हम लोगों को सोच समझ के चलना पड़ता है। अगर हम लोग घूमने का प्लान बना रहे हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कहाँ घूमना है, क्या वहां पे घूमना एडवाइजेबल है, क्या वहां पे घूमना पॉसिबल है। ये सब चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग हमारा प्लानिंग कर सकते हैं। अब पहले प्लानिंग के बारे में रीड करेंगे, फिर हम लोग हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे जाएंगे। इवन गॉड कैन नॉट चेंज द पास्ट बट मैन कैन चेंज द फ्यूचर। हम हमारा भविष्य बदल सकते हैं। कैसे? प्लानिंग से। प्लानिंग मीन्स सिलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फॉर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड टू एस्टेब्लिश इंटर रिलेशनशिप बिटवीन देम एज वेल एज ऑब्जर्वेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज एंड फोरकास्टिंग फॉर द सेम एंटिसिपेशन। फ्यूचर का फोरकास्ट करना कि हमें क्या करना है और उसके अकॉर्डिंगली अपनी एक्टिविटीज को डिसाइड करना, ये हमारा प्लानिंग है। आप लोगों में से स्टूडेंट किसी कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको सीए बनना होगा, वो सीए 12th के बाद बनेगा। इसका मतलब उसने प्लान अभी से ही करके रखा है कि मुझे 12th में 90% 95% स्कोर करना है, उसके बाद मुझे सीए करना है। कहाँ से सीए करना है, कौन सी इंस्टीट्यूट से सीए करना है, ये सब हमारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग पहले से प्री डिटरमाइन करके रखते हैं, पहले से सोच के रखते हैं, वो हमारा प्लानिंग कहलाता है। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। मैनेजमेंट का काम हमेशा प्लानिंग से शुरू होता है। When in advance, it is wisely considered that what work, who will do, when, how, to what extent, and when work is to be finished for the achievement of predetermined objectives, it is known as planning. जब आप सब कुछ पहले से तय करके चलते हैं, हम क्या करेंगे, कौन सा बिजनेस करेंगे, कब करेंगे, हमारे साथ कौन कौन करेगा, हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे उनमें से कौन कौन हमारे साथ काम करेगा, ये सब चीजें आप जब पहले से डिसाइड करके चलते हैं वो आपका प्लानिंग कहलाता है। प्लानिंग मीन्स फ्यूचर फोरसाइट इन द प्रेजेंट। प्लानिंग का मतलब होता है भविष्य के बारे में अब सोचना। आप जो आज एक्टिविटीज कर रहे हैं ये आपका भविष्य नक्की करेगा। आज अगर आप सीए की पढ़ाई कर रहे हैं या सीए की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब 5 साल के बाद सीए बनेंगे, तो आप फ्यूचर के लिए अभी से तैयारी करके चल रहे हैं, वही हमारा प्लानिंग कहलाता है। Planning is necessary to reduce risk and uncertainties involved in future. Students, हम लोग हमें अपना इंश्योरेंस करवा के चलते हैं। इंश्योरेंस करवा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग अमर हो गए। इसका मतलब ये है कि हमने आने वाले भविष्य के रिस्क को रिड्यूस कर दिया। अगर आपने अपनी कार का इंश्योरेंस करवाया, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कार का कभी एक्सीडेंट नहीं होने वाला है, लेकिन आपने इंश्योरेंस करवाया, उसका मतलब ये हुआ कि आपने फ्यूचर में आने वाले रिस्क को, फ्यूचर में आने वाले प्रॉब्लम को आपने रिड्यूस कर दिया। तो प्लानिंग से चलने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि फ्यूचर में क्या ट्रबल्स आ सकती हैं, हम उसके लिए पहले से तैयार हो जाते हैं। ड्यू टू प्लानिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर अंडरटेकन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। प्लानिंग की वजह से सभी एक्टिविटी सिस्टम से चलती हैं। आज आपको घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए आप पहले घर का स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि पहले से वहां पे लाइट फिटिंग करेंगे। ये आपकी प्लानिंग है, आपकी प्लानिंग इंडिकेट करती है कि कब आपका घर का स्ट्रक्चर बनेगा, कब आप उस पे पेंट करेंगे, कब वहां पे लाइट फिटिंग होगी, ये सब कुछ प्लानिंग से होता है। ड्यू टू प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस आर अंडरटेकन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट देयरफॉर बिकम्स इजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। व्हेन मेनी अल्टरनेटिव्स आर फाउंड एट द टाइम ऑफ डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लानिंग बिकम्स यूजफुल टू सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये चीज फील की होगी कि आप लोगों ने जब 10th कंप्लीट किया तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप साइंस भी ले सकते थे, आप डिप्लोमा भी ले सकते थे, आप आर्ट्स भी ले सकते थे। आपने कॉमर्स क्यों लिया? सोचना है। किसी ने मैनेजमेंट करने के लिए एमबीए कॉमर्स लिया, एमबीए करने के लिए। कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको सीए बनना होगा, कोई बच्चा ऐसा होगा जिसको आईएएस ऑफिसर बनना होगा, इसलिए उसने कॉमर्स लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, ये एक सिस्टम है।
आप लोगों का जो डिसीजन है वो डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके प्लानिंग के ऊपर। आपको 12th के बाद क्या करना है उसका डिसीजन आज आप ले रहे हैं, उसका डिसीजन आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद लिया। जब आपके दिमाग में था नहीं मुझे तो सीए बनना है, तो सीए बनने के लिए पहला स्टेप ये होता है कि हमको कॉमर्स लेना है। तो ये प्लानिंग, ये हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है जो हम लोग प्रेजेंट में करके चलते हैं। When many alternatives are found at the time of defining objectives, planning becomes useful to select the best alternative. आपने कॉमर्स सेलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि आपको लगा कि वो आपके लिए बेस्ट है। तो प्लानिंग आपको ये बताता है कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सबसे बेस्ट है। Hence, planning is a function of selection preference. Planning is a base for other managerial functions such as organizing, staffing, coordination and controlling. तो प्लानिंग स्टूडेंट्स हमारी सबसे पहली एक्टिविटी है, उसको प्राइम एक्टिविटी बोला जाता है क्योंकि अब सारी एक्टिविटीज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। प्लानिंग के बाद दूसरा आता है ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट्स ये दोनों एक्टिविटीज है ना एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। प्लानिंग में हम लोग एक्टिविटीज को सिर्फ डिसाइड करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम उस एक्टिविटी के हिसाब से काम करना शुरू करते हैं। सिर्फ प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन नहीं करना आपको कभी सक्सेस नहीं दिलाएगा। इफ यू वांट टू सक्सेस तो पहले प्लान करना है और उसके हिसाब से उसका ऑर्गेनाइजेशन करना है, मतलब उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करना है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि आप बिजनेस में कैसे डेवलपमेंट्स करेंगे, आपका कौन सा डिपार्टमेंट होगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, सेल्स डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या काम करेगा, ये सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी ह्यूमन बॉडी है। हर काम हमारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। चलने का काम पांव करता है, बोलने का काम मुंह करता है, कोई किसी के काम में डिस्टर्ब नहीं करता। ये ऑर्गेनाइजेशन है कि जहां पे आपने काम को बांट दिया वो आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्ट्रक्चर फॉर असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस इंसान को क्या काम देना है और उसके हिसाब से उसको क्या पावर देना है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। Among individuals working for the achievement of common objectives, policy, program, etc. are decided through planning. क्या काम करना है, कौन प्लानिंग के थ्रू डिसाइड करते हैं। While executing plan, जबकि उस प्लान को एग्जीक्यूट करना, उस प्लान के हिसाब से काम करना, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। Organization structure is formed. The activities of a business are divided among different sections and various group of people for the accomplishment of objectives. हमारा बिजनेस बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ है। हमको प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, सेल भी करना पड़ता है, पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है, ये सारे काम है। लेकिन इन सब कामों को कैसे सिस्टमेटिकली चलाना है वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नक्की करता है। ऑर्गेनाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी among these sections and groups get clarified with the formation of organization structure. हम ऑर्गेनाइजेशन पे हर एक ग्रुप का काम फिक्स कर देते हैं, कौन प्रोडक्शन करेगा, कौन सेल्स करेगा, कौन मार्केटिंग करेगा, कौन फाइनेंस का काम करेगा। हम काम सब लोगों में बांट देते हैं, तो इससे हमारा काम आसान हो जाता है। इश्यूज लाइक हु विल सुपरवाइज, कौन काम करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कौन मैनेजर होगा, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, ये सब कुछ चीजें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे पहले से नक्की करके चलते हैं। Who will have authority and responsibility of work, interrelationship among individuals, etc. कौन पर्सन कौन से ग्रुप में काम करेगा, उसका लीडर कौन होगा, उस लीडर के अंडर में कौन कौन काम करेगा, ये सब चीजें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पे पहले से फिक्स करके चलते हैं। प्लानिंग इज द ब्रेन ऑफ बिजनेस, जहां पे हम लोग सोचने का काम करते हैं, while organization is physical structure, जबकि ऑर्गेनाइजेशन उसका स्ट्रक्चर है। प्लानिंग पे हम लोग सिर्फ एक्टिविटीज को डिसाइड करते हैं, लेकिन उन एक्टिविटीज के हिसाब से परफॉर्मेंस करना वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है। द फंक्शन ऑफ अ ब्रेन इन द ह्यूमन बॉडी इज टू टेक द इंटेलेक्चुअल डिसीजन व्हाइल इट्स इंप्लीमेंटेशन इज डन बाय द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में डिसीजन लेने का काम ब्रेन करता है। आज आप लोग जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर हाथ रखेंगे तो कुछ मिनट के बाद या कुछ सेकंड्स के बाद आप अपना हाथ हटाएंगे। जब तक यहां से ऑर्डर ब्रेन पे जाएगा कि हाथ जल रहा है, ब्रेन उसको ऑर्डर देगा, उसके बाद हम लोग अपना हाथ रिमूव करेंगे। तो प्लानिंग जो वो ब्रेन है और उस ब्रेन के हिसाब से हमारी पूरी की पूरी बॉडी काम करती है, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। इन द सेम मैनर
द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन अ बिजनेस यूनिट इज टू टेक इंटेलेक्चुअल डिसीजन। क्या डिसीजन लेना है, क्या पॉलिसियां बनानी है, क्या काम करना है, वो सब प्लानिंग डिसाइड करता है। लेकिन उसके हिसाब से फंक्शन परफॉर्म करना वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का काम है। इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दीज ऑफ डिसीजंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डेलीगेटेड अमंग द एम्प्लॉइज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। और जो हम लोगों ने डिसीजंस लिए उसके हिसाब से सारा काम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्टेज पे देखते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है तीसरा, जो आता है हमारा स्टाफिंग।